हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टपल डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। देखिए, पाइथन सीखने की सीरीज़ में ये क्लास नंबर 13 है। हमने कई सारे पिछले क्लासेस में हमने पाइथन के डेटा टाइप के बारे में डिटेल में जाना है। ये क्लास स्पेशली ओ लेवल के लिए है। अगर आप बाकी किसी कोर्स में भी पाइथन सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ टपल डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा। टपल क्या होता है, कितने तरह के आप ऑपरेशंस कर सकते हैं, कितने मेथड्स टपल में अवेलेबल होते हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम जानते हैं टपल डेटा टाइप होता क्या है। देखिए, डेटा टाइप डाटा को दर्शाते हैं। तो टपल एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, तो जब भी आपको ढेर सारे मान या वैल्यूज़ किसी एक ही वेरिएबल में स्टोर करना होता है तो आप टपल का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, टपल की कुछ विशेषताएं होती हैं। देखिए, लिस्ट में भी आप वैल्यूज़ को, ढेर सारे वैल्यूज़ को रख सकते हैं। टपल में भी आप मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखिए, लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, यानी जो बदला जा सके, जिनके वैल्यूज़ में बदलाव किया जा सके। टपल डेटा टाइप इम्यूटेबल होता है, मतलब अपरिवर्तनीय होता है या अनचेंजेबल होता है। आप वैल्यूज़ को स्टोर करने के बाद उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर्ड होता है, मतलब जितने भी वैल्यूज़ टपल के अंदर रखे जाते हैं उनमें एक क्रम होता है। ठीक है, पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। हेट्रोजीनियस वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हैं टपल के अंदर। इसका मतलब पहला वैल्यू अगर इंटीजर है तो अगला मान ज़रूरी नहीं कि कोई इंटीजर ही हो, आप फ्लोट टाइप का रख सकते हैं। फिर आप स्ट्रिंग टाइप का भी डेटा इसके अंदर रख सकते हैं। तो एक टपल के अंदर मल्टीपल टाइप्स के वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है, इस वजह से ये हेट्रोजीनियस कहलाता है। इंडेक्स्ड का मतलब होता है जितने भी वैल्यूज टपल के अंदर स्टोर किए गए हैं उनको आप इंडेक्सिंग के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी एक एलिमेंट को आप यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। पूरे एलिमेंट को यूज़ करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। डुप्लीकेट्स का मतलब एक टपल के अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ भी स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये टपल डेटा टाइप की कुछ विशेषताएं हैं जो बाकी किसी डेटा टाइप से मैच नहीं कर रही होगी। जैसे लिस्ट में हमने यहाँ पे म्यूटेबल जाना था, ये लिस्ट म्यूटेबल होता है। टपल डेटा टाइप इम्यूटेबल होता है। क्रिएशन यानी आप टपल को बनाएंगे कैसे। आप टपल फंक्शन का उपयोग करके टपल को बना सकते हैं, लेकिन जब आप टपल फंक्शन का उपयोग करेंगे तो जो टपल बनेगा वो इम्पटी टपल होगा, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वो इस तरह दिखाई देगा। आप ब्रैकेट्स का यूज़ करके और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को देकर भी आप एक टपल बना सकते हैं। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा से अलग करके जो वैल्यू लिखे जाते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ कहलाते हैं। जैसे यहाँ आप कॉमा से अलग करके देख रहे होंगे। कन्वर्जन, अगर किसी दूसरे सीक्वेंस से आपको टपल में कन्वर्ट करना है दूसरे सीक्वेंस को, तो आप टपल फंक्शन से कर सकते हैं। कैसे करना है? आपको यहाँ एक सीक्वेंस का नाम लिखना है और टपल फंक्शन लिखना है। जैसे हेलो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। तो ये हेलो एक स्ट्रिंग है जो डबल कोट्स के अंदर लिखा है। इस स्ट्रिंग में भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे एच, ई, डबल एल और फिर ओ, 5 कैरेक्टर्स हैं। तो वो 5 कैरेक्टर 5 एलिमेंट्स बन जाएंगे इस टपल के लिए। तो टी नाम के टपल में वो पांचों एलिमेंट्स कुछ इस तरह आपको दिखाई देंगे। जितने भी अक्षर या कैरेक्टर्स स्ट्रिंग में होंगे वो टपल के लिए एक एक एलिमेंट्स बन जाएंगे। और टपल की पहचान, आपको ये पैरेंथेसिस आप देख पा रहे होंगे, ये टपल की पहचान है। ठीक है, अगर आप रेंज फंक्शन देते हैं और वैल्यू देते हैं 3, तो 0 से लेकर इस स्टॉप से एक कम तक जितने भी सीरीज बनेंगे मैथ वाले वो रेंज फंक्शन से बन जाएंगे और वो टपल के अंदर स्टोर कर दिए जाएंगे। रेंज फंक्शन का उपयोग मैथ के सीरीज बनाने के लिए करते हैं। फिर अगर आप यूज़र से इनपुट लेकर टपल को बनाना चाहते हैं तो आप इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इनपुट फंक्शन यूज़र से डाटा इनपुट करने के लिए होता है।
लेकिन इनपुट फंक्शन जो भी डाटा इनपुट करता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का होता है। मतलब अगर आप टपल भी इनपुट कराते हैं, तो वो भी स्ट्रिंग में बदल के स्टोर हो जाएगा। फिर बाद में इवैल फंक्शन क्या करेगा, उस टपल को टपल के फॉर्म में बदलकर आपको दे देगा। जैसे यहाँ पे इनपुट फंक्शन के अंदर एक मैसेज लिखा है इंटर टपल, तो आपको स्क्रीन पर भी सेम ऐसे ही मैसेज दिखाई देगा इंटर टपल। फिर यूज़र जो टपल इनपुट करेगा वो ब्रैकेट लगाते हुए करेगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगेगा तो फिर वो टपल के रूप में बनेगा नहीं, तो ब्रैकेट लगा के वैल्यूज़ इनपुट करना है। इवैल फंक्शन उसको टपल के रूप में बदलकर टी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अगर यूज़र ने ये वैल्यू इनपुट किया है, तो जब आप टी को प्रिंट करेंगे तो आपको वो टपल दिखाई देगा स्क्रीन पर। ठीक है? अगर आपको कोई एक एलिमेंट वाला टपल बनाना है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कॉमा लगाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप एक एलिमेंट वाले टपल में कॉमा नहीं लगाते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर माना जाएगा। यानी एक को आपने ब्रैकेट में रखा, ये इंटीजर माना जाएगा। सिंगल एलिमेंट वाले टपल को बनाने के लिए यहाँ कॉमा लगाना कंपलसरी है। कॉनकैटनेशन क्या होता है? कई टपल्स को जोड़ने की प्रक्रिया होती है कॉनकैटनेशन, यानी अगर आप किसी दो टपल को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो आप प्लस साइन लगाएंगे। ये क्या करेगा, दोनों टपल को आपस में मिला के एक टपल बना देगा। ठीक है। रिपीटेशन ऑपरेटर यानी मल्टीप्लाई का साइन आप टपल को दोहराने के लिए करते हैं। टपल लिखना है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। कितने टाइम रिपीट करना है, कितनी बार रिपीट करना है, आप बगल में लिखेंगे। जितनी बार रिपीट करना होगा वो इंटीजर में ही बताना है। ठीक है। आप यहाँ पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं लिख सकते, जैसे 3.5 नहीं लिख सकते, इंट वैल्यू ही लिखना है। टपल दिया है 1,2, 3 बार रिपीट करना है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि वो 3 बार रिपीट हो गया है। 3 बार रिपीट करने पे 3 टपल नहीं मिलेगा, एक ही टपल में वो सारे वैल्यूज स्टोर होंगे, ये याद रखिएगा। ऐसे 3 आपको नहीं मिलेगा, एक ही टपल में 3 बार वैल्यूज मिलेंगे। अलाइसिंग क्या होता है? किसी दिए गए टपल में एक और नाम जोड़ने की प्रक्रिया को हम अलाइसिंग कहते हैं। टी नाम का टपल है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। टी को हमने ए के साथ भी जोड़ दिया, तो ए का जब आप में मान प्रिंट करेंगे तो भी 1 2 3 दिखाई देगा। टी का मान जब आप प्रिंट करेंगे तब भी 1 2 3 ही दिखाई देगा। तो इसको हम बोलते हैं अलाइसिंग। अब आप इस टपल को ए नाम से भी यूज़ कर सकते हैं और टी नाम से भी यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग के द्वारा हम टपल के किसी एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करना मतलब उसको यूज़ करना। मान लेते हैं टी नाम का एक टपल है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। जब आप टी टपल के 1 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करना चाहेंगे, 1 इंडेक्स पे दूसरा एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट हमेशा 0 इंडेक्स पर होता है। 1 इंडेक्स का वैल्यू है 2, तो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा 2। यदि आप इंडेक्सिंग के ज़रिए कोई वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे, जैसे दूसरे इंडेक्स का मान आप रख रहे हैं 12, तो दूसरा इंडेक्स है ये 3। टपल में आप असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगा सकते हैं किसी एक वैल्यू को बदलने के लिए, तो यहाँ पे टाइप एरर आएगा, क्योंकि टपल क्या होता है? इम्म्यूटेबल, अपरिवर्तनीय। तो आप वैल्यूज़ को अपडेट नहीं कर सकते हैं। डेल स्टेटमेंट से आप किसी टपल के एक एलिमेंट को डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, और इस केस में भी आपको टाइप एरर ही मिलेगा। तो टपल बनाने के बाद ना आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ना उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग के द्वारा हम टपल के एक हिस्से को या पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। लिखना कैसे है? टपल का नाम लिखना है, स्टार्ट इंडेक्स बताना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कॉलन लगाना है, स्टॉप इंडेक्स बताना है, फिर कॉलन लगाना है, फिर स्टेप वैल्यू बताना है। स्लाइसिंग का वीडियो मैंने डिटेल में अलग से बनाया हुआ है, अगर आपने उसको अभी नहीं देखा है तो स्ट्रिंग वाले टॉपिक में आपको स्लाइसिंग बहुत ही डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा स्लाइसिंग कैसे आप टपल के साथ यूज़ कर सकते हैं। आपको एक चार्ट याद रखना है जो सभी प्रकार के स्लाइसिंग में यूज़ हो सकता है। स्टेप वैल्यू सबसे पहला वैल्यू होगा जो आप किसी भी स्लाइसिंग को करते वक्त देखेंगे। अगर स्टेप वैल्यू नहीं दिया है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट आप +1 मानेंगे। अगर
स्टेप वैल्यू नेगेटिव होता है तो आपको स्लाइसिंग राइट से लेफ्ट करना है, और अगर स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू नहीं दिया है तो आप इनमें से वैल्यूज़ को मान लेंगे, क्योंकि ये सभी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होते हैं। टपल पैकिंग क्या होता है? जब हम एक टपल बनाते हैं तो हम एक वेरिएबल को कई सारे मान दे देते हैं। इसी को हम पैकिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 वैल्यूज़ लिखे हुए हैं और वो चारे वैल्यूज़ ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहे हैं। तो यहाँ कई सारे वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल में आ रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे पैकिंग। ठीक है? और यहाँ पे जो ए का टाइप है, ठीक है, टाइप फंक्शन से आप टाइप पता कर सकते हैं। तो ए का जो टाइप है वो आपको ऐसे क्लास टपल लिख के आएगा, इसका मतलब वो टपल टाइप का है। टपल अनपैकिंग क्या होता है? हम वैल्यूज़ को वापस वेरिएबल्स में भी रख सकते हैं, इसे अनपैकिंग कहा जाता है। इसका मतलब जब आप पैकिंग करते हैं तो कई सारे वैल्यूज़ एक वेरिएबल में आते हैं, और फिर अनपैकिंग में वही जो अलग-अलग वेरिएबल्स एक में चले गए थे, वही अब अलग-अलग वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएँगे। जैसे टी नाम के वेरिएबल में 3 मान स्टोर हो रहा है, 1, 2, 3। तो टी का जो टाइप होगा वो टपल हो जाएगा। यहाँ पे पैकिंग हो रहा है, ठीक है? क्योंकि कई सारे मान एक वैल्यू में जा रहे हैं, एक वेरिएबल में। फिर उन कई सारे मानों को जो एक वेरिएबल में है, उनको मैंने 3 वेरिएबल में बाँट दिया। तो ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान 2 हो जाएगा और सी का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ एक वेरिएबल से वापस हम 3 वेरिएबल में बँटवारा कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं टपल को, तो हम इसको अनपैकिंग बोलते हैं। ठीक है? टपल मेथड्स। पाइथन में टपल पर ऑपरेशंस करने के लिए कई सारे मेथड्स बने हुए हैं, जिनको हम यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहला मेथड है काउंट मेथड। ये किसी भी एलिमेंट्स की संख्या बताता है किसी भी टपल के अंदर। लिखना कैसे है? टपल का नाम लिखना है, काउंट मेथड लिखना है, फिर एलिमेंट का नाम बताना है या वैल्यू बता सकते हो। तो यहाँ पे टी नाम का एक टपल है जिसमें 5 वैल्यूज़ हैं। इन पाँचों वैल्यूज़ में आप काउंट कर रहे हो 2 को, तो ये 2 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये 2 वैल्यू 2 बार है टपल के अंदर। तो इस काउंट मेथड से रिज़ल्ट मिलेगा 2, और वो 2 स्टोर हो जाएगा आर वेरिएबल में। तो आर की वैल्यू जब आप प्रिंट करोगे तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है? इंडेक्स मेथड क्या करता है? इंडेक्स बताता है जो एलिमेंट का पहला मान आपको बाएं से दाएं मिलेगा, उस एलिमेंट का इंडेक्स बताया जाएगा। लिखना कैसे है? टपल का नाम लिखना है, इंडेक्स मेथड लगाना है, एलिमेंट लिखना है। जैसे मान लेते हैं टी नाम का टपल है, उसमें ये वैल्यूज़ भरे हुए हैं। टी नाम के टपल में आप इंडेक्स मेथड अप्लाई करते हैं और इंडेक्स में एलिमेंट बताते हैं 2। तो ये जो 2 मान है, ये बाएं से दाएं चलने पे सबसे पहले कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। और इसका इंडेक्स क्या है? देखिए, पहला एलिमेंट 0 पर होता है, अगला एलिमेंट 1 पर होता है। ऐसे करके इंडेक्स नंबर दिए जाते हैं। तो ये जो 2 है ये 1 इंडेक्स पर है, तो इस मेथड से रिजल्ट मिलेगा 1, और वो 1 स्टोर हो जाएगा आर में। तो आर की वैल्यू जब आप प्रिंट करेंगे तो मिलेगा 1। वैल्यू एरर तब आता है जब वो वैल्यू नहीं मिलता है। ठीक है? इस वीडियो में टपल के बारे में बस इतना ही, और इतना ही आपके सिलेबस में भी है। ठीक है? अगले वीडियो का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।